नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हम अपने फ्री कोर्स भृगु नाड़ी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे टाइमिंग ऑफ मैरिज, कि किन कारणों से मैरिज लेट होती है, किन कारणों से मैरिज जल्दी हो जाती है, किन कारणों से डिवोर्स होता है, किन कारणों से सेपरेशन होता है, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिनसे लव मैरिज होती है, ऐसे कौन सी कॉम्बिनेशन है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल चार्ट से। मैं आपको आज 20 एग्जाम्पल चार्ट्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आप अलग अलग सिचुएशंस देखेंगे मैरिज की, कि किन कैसे जो है मैरिटल लाइफ को प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को स्टार्ट करूं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट कि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और चैनल को लाइक करने में आप कोई कंजूसी ना बरतें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। ये एक शुरुआत है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सफर बढ़ता जाएगा इस फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स में, वैसे वैसे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जब आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, ये फ्री कोर्स देख रहे हैं, तो आप ये विश्वास रखकर इस चैनल को फॉलो कीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट को अधूरा छोड़ के जो है आप लोगों को, मतलब कि ऐसा लगे कि आप जो हैं मतलब चीट हो गए हैं, कि हमने कोई कॉन्सेप्ट जो है अधूरा छोड़ दिया है और आपको ऐसा लगे कि ये तो ठीक नहीं है। हम अपनी तरफ से सभी कॉन्सेप्ट्स को, भले ही ये फ्री कोर्स है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये फ्री कोर्स जो है मतलब पेड कोर्स से भी बढ़कर हो। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को मैं नॉलेज दे सकूं, मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करूं। लेकिन आप चैनल के साथ बने रहें, इसे मोटिवेट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हर चैनल को अच्छे से देखें और अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले, जिससे बर्थ चार्ट के अंदर एक अर्ली मैरिज की इंडिकेशन होती है। अगर किसी बर्थ चार्ट के अंदर आप जातक के शुक्र को बृहस्पति और शनि देखते हो, या बृहस्पति या शनि देखते हो, मतलब वहां से सप्तम हो, उसके साथ हो, 3 7 11 में हो, 5 9 में हो, और 12 या दूसरे में हो, तो ये एक इंडिकेशन है अर्ली मैरिज की। और ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली जो मैरिज है वो होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मंगल को बृहस्पति देखता हो, तब भी मैरिज, अर्ली मैरिज, जल्दी विवाह, कम उम्र में शादी का इंडिकेशन है। वन ऑफ द इंडिकेशंस है कि कम उम्र में शादी। अब देखिए, कई बार आपका क्वेश्चन आएगा, क्या ये कॉम्बिनेशन होने से 100% जो है अश्योर्ड है कि अर्ली मैरिज हो जाएगी? अब आपको आगे ये देखना है। देखिए, ये वन ऑफ द कंडीशंस है। जितनी किसी पॉसिबिलिटी की कंडीशंस ज्यादा आपको चार्ट में नजर आएंगी, तो वो इवेंट होना उतना ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट होगा कि ये इवेंट होगा ही होगा। जितने उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स, मैलेफिक इफेक्ट्स आ जाएंगे, उतना उस चीज की वो प्रोबेबिलिटी को कम करेंगे। अब मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है जहां एक कॉम्बिनेशन अर्ली मैरिज का है, 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो लेट मैरिज को इंडिकेट करते हैं, तो नेचुरली वो जो अर्ली मैरिज की संभावना है वो कम होंगी। जब शुभता ज्यादा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, फ्रेंडली सपोर्ट है ग्रहों की,
और मान लीजिए आपके पास 4-5 आपने एस्पेक्ट देखे और चारों पांचों इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ अर्ली मैरिज हो जाएगी, तो वो प्रोबेबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ अर्ली मैरिज ही हो। और अगर दोनों तरफ इक्वल सपोर्ट है तो मतलब कि मैरिज होगी, थोड़ा सा डिले से मैरिज हो सकती है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक जजमेंट डेवलप करनी है। ये जजमेंट आपको पढ़ने से, नोट्स बनाने से, चीजों को समझने से, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझने में, और साथ ही जितनी आप जन्म कुंडलियां देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना ज्यादा और क्लैरिटी से चीज आपको समझ आएगी और उतना अच्छे से आप जो है प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि ये एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है। ठीक है। ये एक प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है जिसमें कि इंडिकेशन है कि नो मैरिज का चार्ट है, मैरिज का डिनायल है। ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद का चार्ट है। ठीक। अगर आप इस बर्थ चार्ट के अंदर देखें, शुक्र जो है, शुक्र के साथ केतु है ट्राइन में, और शनि भी ट्राइन के अंदर है। ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो शनि है उस पे केतु का प्रभाव भी है, और शुक्र पे शनि और केतु का प्रभाव है, जो कि मैरिज डिनायल का इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक केस है, केस स्टडी है जिसमें मैरिज डिनायल शो हो रहा है और मैरिज हुई भी नहीं है। ठीक है। फिर आप देखिए, ये हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जहां पर चतुर्थ भाव में मंगल और राहु हैं, पंचम में जो है वो चंद्रमा है, अष्टम में शुक्र है, और दसम भाव में शनि, बुध और केतु है, 11वें भाव में बृहस्पति है। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज को ज्यादा गौर मत कीजिएगा कि सभी ग्रहों को नहीं दर्शाया गया है। ये केस स्टडीज हैं, एग्जाम्पल चार्ट्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूं कि जैसे ये भी एक चार्ट है जहाँ की मैरिज नेगेटिव इंडिकेट हो रही है। तो आप देखिए कि मंगल के साथ राहु है। ठीक है। और अगर आप देखें कि शुक्र के साथ मंगल और राहु आ रहे हैं, शुक्र पर राहु का प्रभाव आ रहा है, और मंगल के ऊपर भी राहु का प्रभाव आ रहा है, और शनि जो है वो भी मंगल को देख रहे हैं। ठीक है। और आप यहाँ पे अगर देखें कि इसके अंदर बृहस्पति की कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट जो है वो शुक्र को नहीं मिल रही। ठीक है। तो ये एक केस शो करता है जहां पर मैरिज डिनायल का केस। ठीक है। अब हम ऐसा केस देखेंगे जहां पर मैरिज डिनायल है लेकिन गुरु की सपोर्ट के कारण जो है वो उपाय से जो है, उपाय करने के बाद जो जातक की जो है मैरिज हो जाती है। ठीक है। अब आप यहां देखिए कि इस केस के अंदर जो शुक्र है, शुक्र के साथ मंगल और बुध हैं, और उसके ट्राइन में जो है केतु है। ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर देखें कि शनि जो हैं वो वक्री हैं, और शनि अपनी दसम जो दृष्टि है उससे शुक्र को देख रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि शुक्र से अगले भाव में बृहस्पति हैं, तो शुक्र को बृहस्पति की कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि शनि और केतु जो हैं
उनका डिपॉजिटर, मतलब जिस राशि में वो बैठे हैं उसका जो स्वामी है मंगल, वो भी एक ही है। ठीक है। अब मंगल के साथ ट्राइन में शुक्र के साथ केतु है, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, और सप्तम भाव में राहु भी है। तो ये भी एक केस दिखाता है जहां की मैरिज डिनायल है, जातिका की जो मैरिज है वो नहीं होती है। ठीक है। अब हम फोर्थ केस को देखेंगे, जहां पे लगन में राहु है, शनि जो है चतुर्थ भाव में है रेट्रोग्रेड होकर, चंद्र और मंगल जो है पंचम भाव में है, केतु जो है सप्तम भाव में है, बृहस्पति जो है वो नवम भाव में है, सूर्य और बुध जो है वो 11वें भाव में है, शुक्र जो है वो जो है 12वें भाव में है। एक तरह से यहाँ पर शुक्र जो है उच्च भी हो रहे हैं। यहां पर हम देखें कि शनि जो रेट्रोग्रेड हैं वो शुक्र से ट्राइन में आ रहे हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं। ठीक है। मंगल के ऊपर जो है राहु जो है मंगल के साथ ट्राइन में आ रहे हैं। ये एक जातिका का बर्थ चार्ट है। ठीक है। यहां पर आप देखिए कि मैरिज जो है एक तरह से मतलब डिनायल हो रहा है, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र को यहां पर बृहस्पति का सपोर्ट होने की वजह से, ठीक है, आप अगर जहां पर देखें कि जो बृहस्पति और शुक्र हैं उनका डिपॉजिटर एक ही है, शुक्र के साथ बृहस्पति हैं। ठीक है। जो शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी बृहस्पति हैं और वो नवम भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति का जो दृष्टि है और मंगल के साथ भी जो बृहस्पति हैं वो जो है ट्राइन कनेक्शन बना रहे हैं। तो यहां पर मैरिज जो डिनायल का केस है वहां पर बृहस्पति की सपोर्ट मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब जातिका की मैरिज में अड़चन आई तो उपाय करने के बाद जो है उस जातिका की जो मैरिज है वो संपन्न हो जाती है। ठीक है। अभी हम एक और केस देखेंगे, पंचम पांचवा केस हम देख रहे हैं जहां पर मैरिज जो है डिनाई हो रही है। ठीक है। यहां आप देखिए कि सप्तम भाव में शनि जो है शुक्र को देख रहे हैं। ठीक है। शनि के ट्राइन में जो है केतु है, शनि जो है मंगल को भी देख रहे हैं, और शुक्र के ट्राइन में राहु भी है। तो यहां देखिए शनि के साथ केतु, और एक चीज मैं आपको अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, इस पे ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है मैरिज एंड रिलेशनशिप्स का। अगर शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है तो ये मैरिज के लिए एक अच्छे कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं होता है। शनि मंगल भी एक डिनायल को ही बनाता है, या अगर शादी हो भी जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स या सेपरेशन या डिवोर्स को शो करता है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक तो राहु जो है वो ट्राइन में आ रहे हैं शुक्र के, और शनि जो है देख रहे हैं, और उस पर केतु भी जो है वो शनि के ट्राइन में है। तो ये भी एक नो मैरिज का केस है जहां पर मैरिज जो है वो डिनाइल्ड है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो बहुत ही ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। अब जो नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं वो अर्ली मैरिज का भी है और लव मैरिज का भी है। प्रथम भाव में बृहस्पति और सॉरी शुक्र और राहु हैं, चतुर्थ भाव में मंगल और शनि हैं, सप्तम भाव में केतु हैं, नवम भाव में बृहस्पति हैं, 11वें भाव में सूर्य और बुध हैं, और 12वें भाव में जो है वो चंद्रमा है। अब आप यहां पर देखिए कि भले ही शुक्र के साथ राहु हैं, लेकिन बृहस्पति का जो यहाँ पर ट्राइन कनेक्शन शुक्र के साथ आ रहा है। ठीक है। तो ये जब शुक्र के ऊपर बृहस्पति का ट्राइन कनेक्शन आ रहा है तो, सॉरी,
बृहस्पति का जो ट्राइन कनेक्शन शुक्र के साथ आ रहा है, तो वो एक अर्ली मैरिज का इंडिकेटर भी है। ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए कि हमने पहले जो है स्टडी किया है कि बुध और केतु अगर मिल रहे हों तो वो प्रेम विवाह की संभावनाएं बनाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, बुध और केतु मिलते हैं तो वो प्रेम विवाह को भी इंडिकेट करते हैं। और साथ ही बृहस्पति जो है शुक्र के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, वो त्रिकोणीय संबंध के अंदर हैं। तो यहाँ पे एक अर्ली मैरिज के साथ साथ जो है वो लव मैरिज का जो है वो भी इंडिकेशन बन रहा है। तो यहाँ इस बर्थ चार्ट के अंदर लव मैरिज भी हो रही है और अर्ली मैरिज भी हो रही है। ठीक है। अगली एग्जाम्पल चार्ट में, जो हमारा सेवंथ एग्जाम्पल चार्ट है, उसमें हम देखते हैं कि शनि जो चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में है, बृहस्पति के साथ बुध जो है दसम भाव में है, और जो राहु हैं वो 12वें भाव में है, सूर्य और बुध जो है नवम भाव में है, केतु और मंगल जो हैं वो छठे भाव में है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि शुक्र जो हैं उनके साथ बृहस्पति हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। और शनि जो है वो भी शुक्र को देख रहे हैं, और बृहस्पति भी हमने पहले इंडिकेट किया था कि बृहस्पति और शनि अगर शुक्र को देख रहे हैं तो वो अर्ली मैरिज को भी इंडिकेट करता है। ठीक है। और लेकिन यहां पर आप देखिए मंगल के साथ केतु है। मंगल के साथ केतु होने की वजह से, जो कि शुक्र के साथ त्रिकोणीय कनेक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ अर्ली मैरिज में शादी तो होती है लेकिन शादी में कुछ अड़चने आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के साथ होने की वजह से उनको गाइडेंस या कुछ मतलब उपाय की वजह से जो जातिका है उनकी जो मैरिज है वो टाइमली संपन्न हो जाती है। ठीक है। वो ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन की, जो कि एक मेल का चार्ट है। ठीक है। हम देखिए 12वें भाव में शनि है, पहले भाव में राहु है, पंचम में जो है वो बृहस्पति हैं, सप्तम में केतु हैं, अष्टम में शुक्र हैं, और दसम भाव में जो है वो सूर्य और बुध है। मंगल जो है वो 11वें भाव के अंदर है। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ आप लेट मैरिज का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ये मैं आपको अभी यहाँ क्लैरिफाई करूंगा कि ये कैसे बन रहा है। एक तो आप देखिए कि मंगल के त्रिकोण में केतु है, जो कि लेट मैरिज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक है। सप्तम है मंगल वहां से। शनि और शुक्र जो हैं वो त्रिकोणीय कनेक्शन बना रहे हैं, और साथ में अगर हम देखें कि जो राहु हैं वो प्रथम भाव में बैठे हैं, जिसका जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर मींस कि जिस राशि में राहु बैठे हैं उसका जो मालिक है वो मंगल है, और शुक्र भी जिस राशि में है उसका मालिक जो है मंगल है। तो यहाँ पर कुछ तो इंडिकेशंस बन रही हैं कि मैरिज डिनायल की या लेट मैरिज की। लेकिन इनका जो डिपॉजिटर मंगल है उसको बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है वो ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं, हटाने का काम करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बृहस्पति की दृष्टि है वो अ, अमृतमय होती है। ठीक है। तो इस वजह से जो है मैरिज परफॉर्म हो जाती है, लेकिन थोड़ी वो डिले हो जाती है, लेट जरूर होती है लेकिन मैरिज हो जाती है। ठीक है। अब हम जो है नाइन्थ एग्जांपल देखेंगे, जहां पर हम डिवोर्स केस को स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ द्वितीय भाव में मंगल है, तृतीय में शनि है, फिर उसके बाद राहु है। बृहस्पति पंचम में है, शुक्र जो है छठे में है, चंद्र सूर्य और बुध जो है अष्टम भाव में है,
केतु जो है दसम भाव में है। अब यहां पे अगर हम देखें कि मंगल जो है शुक्र के त्रिकोण में है, ये शादी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फिर शुक्र के 12वें भाव में बृहस्पति हैं, जो अगेन शादी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर एक देखते हैं, केतु जो है वो मंगल और शुक्र दोनों के ट्राइन में है, त्रिकोणीय कनेक्शन जो है वो बनाकर बैठे हैं। तो ये एक डिवोर्स का जो केस बनता है, जहां की सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन आप यहां पर एक चीज और भी देखिए, मैंने आपको बोला था कि मंगल और शनि का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो वही शादी के लिए, मैरिज की हेल्थ के लिए एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन आता है। तो अब यहां पर देखिए कि मंगल के तुरंत अगले भाव में, द्वितीय भाव में जो है वो शनि बैठे हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखिए शुक्र नीच के भी हो रहे हैं, और शुक्र जो है खुद द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। इन ये बारीक चीजें हैं, इनको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। शुक्र जो है डुअलिटी दिखा रहा है, जातिका की जो लाइफ के अंदर डुअलिटी है। ठीक है, तो यहां पर एक ये डिवोर्स का केस है, जहां पर डिवोर्स का जो मेन रिस्पॉन्सिबल कॉम्बिनेशन है वो शुक्र केतु और मंगल है। ठीक है, अब हम फीमेल का एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो कि एगेन एक डिवोर्स केस है। ठीक है, उसमें हम देखिए कि लगन में शनि है, चतुर्थ भाव में केतु है, अष्टम भाव में शुक्र मंगल और बृहस्पति हैं। फिर आप देखिए कि जो दसम भाव में उसमें सूर्य चंद्र और राहु हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये अगर देखें कि भले ही शुक्र को जो है बृहस्पति की सपोर्ट है, मंगल भी साथ में है, लेकिन आप यहां देखिए केतु इनकी ट्राइन में आ जाता है। ठीक है, तो शुक्र के ऊपर जो है वो केतु का प्रभाव भी आ रहा है, जो कि सेपरेशन को शो करता है, डिवोर्स को शो करता है। फिर हम देखेंगे कि जो मंगल जो है डिपॉजिटर हैं शनि के, जो लगन में है, और जहां शुक्र बैठे हैं उस राशि के भी डिपॉजिटर हैं। मतलब शनि और शुक्र और बृहस्पति जो हैं वो मंगल की राशियों में बैठे हुए हैं, और आगे मंगल का जो संबंध है वो केतु के साथ बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सेम डिपॉजिटर थ्योरी की वजह से जो है, और केतु के ट्राइन में आने की वजह से शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव भी है और केतु का प्रभाव भी है। अब शनि कर्म को भी इंडिकेट करता है, और केतु डिटैचमेंट को भी इंडिकेट करते हैं। और यहां पर आप अगर देखें कि शुक्र जो है, मतलब शुक्र के साथ, शुक्र जो है मंगल के साथ अपने मतलब कर्मों को डिटैचमेंट एक तरह से शो कर रहा है। तो ये एक डिवोर्स केस की एग्जांपल है जो मैंने आपके साथ साझा की है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है देखेंगे अडल्ट्री की, जहां पर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। ठीक है, ये एक जातिका का चार्ट है, जिसमें मंगल और सॉरी बुध और शुक्र जो है द्वितीय भाव में है, सूर्य जो है अगले भाव में है जेमिनी के अंदर, और मंगल और राहु जो है पंचम भाव के अंदर है। ठीक है, और शनि जो है नवम भाव के अंदर है। ठीक है, बृहस्पति और चंद्रमा जो हैं ये दसम भाव के अंदर है। अब आप देखिए, हमने एक कॉम्बिनेशन बात की थी कि शुक्र जो है जब चंद्र और बुध के साथ होता है, स्पेशली जब शुक्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव हो जाता है, तो ऐसी जो स्त्री जातक है वो मतलब सेक्सुअल थॉट्स, उसके सेक्सुअल जो इम्पल्स है वो लाइफ में ज्यादा रहता है, और उनका जो मतलब मतलब शादी से पहले संबंध बना लेना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाना, ऐसी संभावनाएं जो हैं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि जो शनि और राहु का जो प्रभाव है जब मंगल के ऊपर आता है, वो इस जातिका के हस्बैंड को नपुंसक जो है वो शो करता है। ठीक है,
ये नपुंसक ग्रह हैं, तो उसमें एक मतलब मर्दानगी की जो है कमी रहती है, जिस वजह से जाटिका जो अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रहती है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि जो मंगल है और राहु है, ठीक है, वो पंचम भाव में है, सिंह राशि में है। तो मतलब एक बहुत ऊंचे घराने में जातिका की शादी होती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो शारीरिक तौर पर कमजोर होता है, वो अपनी वाइफ को जो है सेटिस्फाईली लाइफ में खुश नहीं रख पाता। तो उसकी वाइफ जो है वो, अब आप यहाँ पे देखिए कि शुक्र जो है वो वाइफ को इंडिकेट करता है, और बुध जो है वो बचपन के फ्रेंड को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो राहु है ना, राहु जो है एक सीक्रेट अफेयर को भी इंडिकेट करता है। राहु एम्पलीफाई भी करता है। अगर मस्कुलिन एनर्जी जो है वो मार्स है, तो राहु उस मस्कुलिन एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है, मल्टीपल मस्कुलिन एनर्जी। वो इस चीज को भी दर्शाता है कि पति जो है अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, और उसकी पत्नी जो है इन चीजों से दुखी होके जो है अपने किसी फ्रेंड के साथ, बचपन के फ्रेंड के साथ जो है मतलब अपने जीवन का सुख खोजती। ठीक है, ये एक अडल्ट्री का चार्ट है। अब हम बात करेंगे एक चार्ट की जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में राहु है, और केतु और शनि जो हैं वो दसम भाव के अंदर हैं। 11वें भाव में जो हैं वो बृहस्पति, सूर्य, बुध और मंगल हैं। ठीक है, और शुक्र जो है वो 12वें भाव के अंदर है। तो यहां पर हमने ये चीज देखेंगे कि जो हमने एक बात की थी कि जब मंगल जो है वो आ, शुक्र और बुध के प्रभाव में होता है, तो ऐसा इंसान जो है अपनी लाइफ के अंदर आउट ऑफ मैरिज एक और गर्लफ्रेंड बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त हो जाता है। और अ, आप यहाँ पे देखिए कि जो शुक्र है, शुक्र के ट्राइन में राहु भी है। ठीक है, एक तो मंगल जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बना रहा है, मतलब फिर एक वो ऐसी स्त्री से मिल रहा है जो मतलब कि कहने का मतलब जो कि आउट ऑफ हिज मैरिज है, और बहुत ही चतुर चालाक है, जो अपने स्वार्थ के लिए इस मेल के साथ जो है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में एंटर कर जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले चार्ट में, एक एग्जांपल हम लेंगे कि जहां पर जो जातिका है वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, इलोपिंग का हम एग्जांपल चार्ट लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि राहु जो है वो तृतीय भाव में है, चतुर्थ भाव में शुक्र है, पंचम में सूर्य है, छठे में शनि और बुध हैं, और जो बृहस्पति और मंगल हैं वो सप्तम भाव में है, और अष्टम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा के नेक्स्ट भाव है नवम भाव में केतु है। तो ये ग्रहों की स्थिति में एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें जो जातिका है वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन की डिस्कशन की थी जहां शुक्र और चंद्रमा अगर कॉम्बिनेशन में हो, शुक्र और चंद्रमा जो हैं वो त्रिकोणीय भाव के अंदर हो, तो ऐसी स्थिति में जो जातिका है वो शादी से पहले ही संबंध स्थापित करती है, और या शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, और फिर वो अपने प्रेमी के साथ जो है अपने लवर के साथ वो भाग भी जाती है। अब यहाँ देखिए कि राहु जो है वो चंद्रमा के त्रिकोण में है, पर लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि केतु जो है वो चंद्रमा के नेक्स्ट घर में है, द्वितीय घर में। तो केतु का प्रभाव जो है मन के ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप ये एक चीज और भी नोटिस कीजिए कि केतु डिटैच करते हैं, और केतु नवम भाव में है, पिता के भाव में। ठीक है, केतु जो है पिता के मतलब भाव के अंदर है,
और आप ये देखिए कि केतु उन्हें अपने मतलब पिता से, पिता मतलब कुंबे से जो है, मतलब एक तरह से उन्हें डिटैच भी कर रहे हैं। और यहाँ आपको मैं एक चीज और बताता हूं कि जब सूर्य के ट्राइन में केतु होता है, जब सूर्य के साथ केतु होता है, तो वो उसे अर्ध ग्रहण लगाता है। तो वो सूर्य जो है हमारे प्रिंसिपल्स को, हमारे जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, आदर्श हैं, उनको भी इंडिकेट करता है। जब आप सूर्य के साथ केतु को पाएंगे तो आप ये भी देखेंगे कि ऐसा इंसान जो असामाजिक, मतलब अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता करके भी काम करता है। अब आप देखिए कि घर से भाग जाना जो भारतीय समाज में एक ऐसा कार्य माना जाता है जो सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि समाज के जो लॉज हैं, जो आदर्श हैं, उनके साथ जाति का जो है समझौता कर लेती है, कंप्रोमाइज कर लेती है। ठीक है। अब देखिए, अगली एग्जांपल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर द्वितीय भाव में केतु हैं, फिर शनि और शुक्र हैं, उसके बाद सूर्य और बुध हैं, फिर मंगल है। ठीक है। उसके बाद चंद्रमा है सप्तम भाव में, और राहु जो है अष्टम भाव के अंदर है। ठीक है। और बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में है। यहाँ पे अगर आप देखें कि फिर से जो शुक्र हैं वो चंद्रमा के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहे हैं। ठीक है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो लगन का मालिक है मंगल है, वो भी जो है पंचम भाव में आकर बैठ गया है। ठीक है। फिर आप देखिए कि शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव भी आ रहा है। ठीक है। उससे 12वें भाव में है। और आप देखिए कि चंद्रमा और केतु, इन दोनों का राशि स्वामी, जिस राशि में ये बैठे हैं, इन दोनों का राशि स्वामी शुक्र है। एक ही राशि स्वामी है जो कि शनि के साथ बैठा हुआ है। तो इस केस के अंदर भी अगर आप देखेंगे कि जातिका जो है अपने प्रेमी के साथ अपने घर से भाग जाती है। ठीक है। और आप यहाँ पर एक फिर से एक चीज देखिए कि सूर्य जो है वो राहु से त्रिकोणीय संबंध बना रहा है। मतलब कि सूर्य यहाँ फिर एफ्लिक्शन में चला जा रहा है। ये चीज को आप मतलब नोट कीजिए। ठीक है। कि सूर्य यहाँ फिर जो है अ, उसमें त्रिकोण में आकर जो है फिर से सामाजिक जो उसमें सूर्य को ग्रहण लग रहा है, आदर्शों को ग्रहण लग जाता है। और यहाँ पे एक चीज और बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन करती है, केतु जो है द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव होता है धन, कुटुंब और वाणी का। तो जाति का अपने कुटुंब से कट रही है, भागकर वो डिटैच हो रही है, अपने कुटुंब से भाग रही है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट चार्ट, हम जो 15th चार्ट है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें अडल्ट्री का एग्जांपल है। ये एक फीमेल का चार्ट है, जिसमें आप देखिए कि मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि जो है वो द्वितीय भाव में है। आप यहाँ नोटिस करें कि मंगल और शनि जो है फिर से एक ही भाव में आ रहे हैं। और चंद्रमा, मैंने बोला था कि चंद्रमा ब्लेम का कारक भी होता है। पिछले जो चार्ट्स हैं हमने उसमें डिस्कस किया था, तो वहां भी चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जो कि ब्लेम का कारक है। जब कोई घर से भाग जाता है अपने प्रेमी के संग, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो भी एक मतलब ब्लेम का कारक होता है। ब्लेम लगने वाला जो है काम होता है। फिर हम देखेंगे कि पंचम भाव में राहु है, और सूर्य और केतु 11वें भाव में, बुध बुध और शुक्र जो हैं वो 10वें भाव के अंदर हैं। अगर इसमें हम देखें तो जो शुक्र है, शुक्र के साथ बुध है। ठीक है। बुध होता है फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड कोई। मंगल और बुध ट्राइन में अगर हो तो वो एक चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका आगे चल के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन सकता है। बुध जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी
जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और यहाँ पर चंद्रमा भी आ रहा है शुक्र के ट्राइन में। तो मतलब ये इंडी और अब अगर आप देखें कि सूर्य से सप्तम भाव में राहु है। हम इसमें भृगुनंदी नाड़ी में राहु का सप्तम दृष्टि जो है वो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य के साथ केतु हैं तो फिर वो उसको एक अर्ध ग्रहण लगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें कि बुध शुक्र और चंद्रमा, ठीक है, इसमें ये दिखाता है कि द लेडी की जो एबनॉर्मल मतलब सेक्सुअल बिहेवियर है, एंड शी इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स एंड रिलेशंस विद मल्टीपल पीपल। ठीक है। ये चीज भी शुक्र और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। जहां पर ये कॉम्बिनेशन होता है वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और मंगल और शनि जो है वो भी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस जो है क्रिएट करते हैं। अब हम एक अगली अगली एग्जांपल देखते हैं, जो कि 16th एग्जांपल है हमारी, जो अडल्ट्री की है। और चंद्रमा उसके फर्स्ट हाउस में है, एरीज में है। मंगल जो है जैमिनी में है, तृतीय भाव में है। राहु और सूर्य जो है, राहु पंचम में है, सूर्य छठे भाव में है। और शुक्र जो है बुध के साथ जो है वो सप्तम भाव के अंदर है। बृहस्पति और शनि जो हैं वो नवम भाव के अंदर हैं। और केतु जो है वो 11वें भाव में। अगर हम यहाँ पर देखें कि चंद्रमा जो है शुक्र को देख रहा है, शुक्र के साथ बुध भी है, शुक्र के साथ त्रिकोण में केतु भी है। तो सॉरी, बुध और केतु जो है लव लव मैरिज को इंडिकेट करता है, या प्रेम संबंध को इंडिकेट करता है। वैसे ही प्रेम संबंध को इंडिकेट करता है, लेकिन हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर बुध और केतु को मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, अब मंगल इनके ट्राइन कनेक्शन में है, केतु से पंचम में है और बुध से जो है नवम में है। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो प्यार तो होगा, लेकिन मैरिज में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो लेकिन जातिका जो है वो जिससे अगर मतलब मैरिज करती हैं तो उनसे वो हैप्पी नहीं रहेंगी अपनी मैरिज के अंदर। ठीक है। और वो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चली जाती हैं अपनी मैरिज से बाहर। ठीक है। अब हम एक और चार्ट देखते हैं जिसमें चंद्रमा जो है प्रथम भाव में शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र जो कि सप्तम भाव के अंदर है। ठीक है। शुक्र के साथ जो है वो बुध है। तो इस उसमें क्या होता है कि जो ये जातिका हैं इनके मल्टीपल अफेयर्स हैं। ठीक है। और ये जो हैं शादी से पहले इनके अफेयर संबंध बनते हैं, और शी गॉट प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। हमने ये कॉम्बिनेशन भी पहले डिस्कस किया कि जब चंद्र और शुक्र जो हैं आपस में संबंध बनाते हैं तो जो है मतलब एक ब्लेम लगता है लेडी के ऊपर। और ऐसी जो संभावना रहती है कि जो ये लेडी हैं, ये मतलब फीमेल जो जातिका हैं, वो मल्टीपल रिलेशंस बनाती हैं बिफोर मैरिज। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अगर आपने ऑब्जर्व की हो कि चंद्र और सूर्य जो हैं वो मेष और स्कॉर्पियो में है, जिसके ऑन लॉर्ड जो है मंगल के पास सॉरी, मंगल के पास है। तो मंगल जो है वो नवम भाव के अंदर है, जो कि धनु राशि है और जो द्विस्वभाव राशि है। डुअलिटी, अगेन डुअलिटी ये देखिए यहाँ पे प्ले कर रही है। और जो जातिका है उनकी जीवन में मल्टीपल मेल एनर्जीज है।
ठीक है। अब हम 18th एग्जाम्पल लेते हैं अडल्ट्री की। यहां पर देखिए कि चंद्रमा जो है फर्स्ट हाउस के अंदर है, और सॉरी, हाँ, यहां पर देखिए बृहस्पति तृतीय भाव में है, केतु चतुर्थ भाव में है, चंद्र जो है पंचम भाव में है, और छठे भाव में जो है मंगल और शुक्र हैं, शनि और सूर्य सप्तम भाव में है, बुध जो है अष्टम भाव में है, राहु जो है दसम भाव में है। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल मतलब इशू आ रहा था। तो यहाँ आप देखिए कि राहु जो है दसम भाव में है, वो त्रिकोण में बैठे हैं शुक्र और मंगल के साथ। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि राहु जब शुक्र और मंगल के साथ होते हैं तो वो एक अबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं, जहां पर ये इंडिकेट होता है कि जो ये जातिका हैं, इनकी मल्टीपल जो है वो रिलेशंस, मल्टीपल रिलेशंस हैं। और यहाँ पे अगर आप ये चीज देखें कि चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है, जो कि शुक्र से 12वें भाव के अंदर है। ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कि मंगल मंगल और बुध का एक्सचेंज है। ठीक है। अब लोग एक्सचेंज देखकर सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है जी, मजा आ गया, एक्सचेंज से पता नहीं कौन सी करामात होने वाली है। अब देखिए इस केस में एक्सचेंज कैसे बेड़ा गर्क कर रहा है। जब एक्सचेंज होता है तो आप मानिए कि बुध यहां पर भी हैं और मंगल जहां पर आ जाते हैं। अब जब यहां पर एक्सचेंज होता है तो शुक्र के साथ बुध आ जाते हैं। बुध एक बॉयफ्रेंड को, एक फ्रेंड को इंडिकेट करता है। राहु सीक्रेट अफेयर्स को इंडिकेट करता है। तो शुक्र जो है, जिसकी मैरिज होती है एक मेल के साथ, वो एक सीक्रेट मैरिज अफेयर में चले जाते हैं, जो कि एक अपने पुराने फ्रेंड के साथ होता है। और वो क्यों होता है उसका कारण ये देखिए कि मंगल जो है एक्सचेंज करके 8th हाउस में आता है, तो केतु से त्रिकोणीय संबंध बना लेता है। ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे भी मंगल और केतु का संबंध भी ले सकते हैं, और यहाँ पे राहु मंगल और शुक्र भी ले सकते हैं। तो सॉरी, बुध भी ले सकते हैं। राहु मंगल और बुध जो हैं, और उसके पीछे चंद्रमा का सपोर्ट भी आ गया, तो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सीक्रेट अफेयर विद अ चाइल्डहुड फ्रेंड को इंडिकेट करता है। उसके कारण को देखिए कैसे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अगर मंगल केतु का संबंध बन रहा है, तो मंगल केतु का संबंध होता है वो एक इम्पोर्टेंट पति को भी इंडिकेट करता है, कि मतलब जो उसका वो पति है, वो शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण जो है अपनी मैरिड लाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, और जिस वजह से जो पत्नी है, जो जातिका है, वो आउट ऑफ मैरिज अपने फ्रेंड के साथ एक सीक्रेट अफेयर जो है वो शुरू कर लेती। तो ये 18 एग्जाम्पल्स हमने दी हैं। और अगली हम एग्जाम्पल दो जो देने जा रहे हैं वो लव मैरिज के ऊपर है, जिसमें देखेंगे आपकी लव मैरिज में एक मेल और फीमेल एनर्जी एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये दो चार्ट हैं, ये हस्बैंड का चार्ट है फर्स्ट वाला, आप मेरे कर्सर को अगर फॉलो कर रहे हैं, और जो सेकंड वाला जो चार्ट है वो वाइफ का चार्ट है। इन दोनों की लव मैरिज है। तो इसको हम देखिए, हमने एक बात डिस्कस की थी कि बुध बुध और केतु जो हैं वो लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और जातिका के चार्ट चार्ट में भी बुध और केतु का इंडिकेशन है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि तृतीय भाव में बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है मेल के चार्ट में, और फीमेल के चार्ट में जो कॉम्बिनेशन है बुध और केतु का वो 11वें भाव में है। तो मेल के चार्ट से बुध, उसके बुध और केतु जो है कॉम्बिनेशन के, वो नवम भाव में है। मतलब कि लड़के के बुध और केतु का जो संबंध है से
ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं बुध और केतु। तो इस तरीके से जो ये जो एनर्जीज हैं एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही हैं और अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि ये जो लव मैरिज वाली एनर्जीज हैं एक दूसरे से त्रिकोण में बैठी हुई हैं। ठीक है। तो इन दोनों का आपस में मतलब प्रेम होता है और लव मैरिज भी हो जाती है। ठीक है। ये तो एक केस है जहां हमने देखा कि लव मैरिज के अंदर एक हस्बैंड और वाइफ है, जो बॉय और गर्ल हैं, एक दूसरे को कौन सी एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। अब यहाँ देखिए कि मंगल सॉरी बुध और केतु जो है तृतीय भाव में है, लड़की के चार्ट में बुध और केतु जो है वो 11वें भाव में है। तो 3 और 11 का जो है वो एक त्रिकोणीय कनेक्शन बन गया, मतलब एक दूसरे से नवम में बैठे हुए हैं, नव पंचम में बैठे हुए हैं। तो उनकी अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के प्रति। दोनों की कुंडली में लव मैरिज का योग है और दोनों की लव मैरिज जो है वो संपन्न भी हो जाती है। तो जातकों सॉरी दर्शकों, आज हमने कोशिश की कि लेट मैरिज, अर्ली मैरिज, अडल्ट्री के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, लव मैरिज के, घर से भाग जाने के बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी किया और आपको समझाने की एक कोशिश की मैंने। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। इसमें मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स नहीं लिए हैं। हमने मैक्सिमम जो है सिंपल चार्ट्स को रख के एक सिंपल बिगनिंग करने की कोशिश की है, सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट जो है दर्शकों को क्लियर हो जाए। ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स जो है अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक्स जो हैं वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। कोई चीज आपको अगर समझ में नहीं आती है या किसी चीज पे आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूं और हर कमेंट डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्दी ही फिर से आपसे मिलूंगा। नमस्कार।